पास आना चाहूंगी जितेंद्र जी। एक तरफ जहां एसआईआर की प्रक्रिया लगातार बिहार में उठ रही है, तो घुसपैठियों को लेकर कौन ये साजिश रचने की, कौन ये षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है? सरकार तो आश्वस्त है ना, घुसपैठियों को बाहर निकालना है। एसआईआर की प्रक्रिया अपने तौर पर वो अपने स्तर पर तो करवा ही रही है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो विभिन्न लोगों के द्वारा डुप्लीकेशन है ईपी कार्ड का, और जो मृत लोग हो गए हैं उनका नाम काटने के लिए, और कुछ युवा जो नए क्वालिफाई करते हैं, वैध लोग हैं, उनका नाम जोड़ने की यह प्रक्रिया है। और एसआईआर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम सभी राजनीतिक दलों को और उनके द्वारा नियुक्त बीएलए बूथ लेवल एजेंट को मिलकर बीएलओ का सहयोग करना है, ताकि बेहतर ड्राफ्ट रोल जो जिसमें एक भी वैध मतदाता छूटे नहीं और एक भी अवैध मतदाता उसमें जुड़े नहीं, ऐसा प्रयास हम लोगों को मिलकर करना है। और चुनाव आयोग आज प्रधानमंत्री ने यह कहा जितेंद्र जी कि षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। तो आखिर ये सवाल केंद्र सरकार पर है या फिर ये राज्य सरकार से सवाल है? मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से और इत्मीनान से सुना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई देश के लिए कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है और इन विषयों पे भी बोला है, जिस विषय को आप यहाँ मुद्दा डिबेट में बनाई हैं। तो निश्चित तौर पे यह, अगर पूरे भारत को एक राष्ट्र के तौर पर देखें, तो यह केंद्र सरकार के अंतर्गत है। नागरिकता का मामला केंद्र सरकार के अंतर्गत है, सीमा की सुरक्षा का मामला, और इन सभी मोर्चों पे केंद्र की सरकार बेहतर काम कर रही है। प्रदेश की जो सरकारें हैं उनका काम है अपने जीडीपी के ग्रोथ रेट को एक्सीलरेट करना, ताकि आर्थिक समृद्धि का लाभ समाज के हर तबके को मिले। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में बिहार के संदर्भ में किया है, न्याय के साथ विकास और सुशासन का मॉडल दिया है। नारियों को, यानी हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, नारी शक्ति है, उसको लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार बराबर का मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में उनको क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। साथ ही सदनों में, दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या विधानमंडल हो, इसमें नारी, लेकिन आरएसएस की तारीफ कर तो यही संकेत मिल रहे हैं भाई। 2029 तक का रोड मैप जो है वो तैयार दिख रहा है। बिहार और बंगाल, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनावों में आरएसएस की जो भूमिका रही, इन चुनावों में भी वही रहेगी। 2029 बहुत बाद में है। अभी हम लोगों को 2025 में जो बिहार में चुनाव है, चूंकि हमारी पार्टी बिहार में रूलिंग पार्टी है, इसलिए हमारी चिंता और हमारा सारा कार्य, सारा फोकस 2025 के आगामी चुनाव को लेकर है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिपक्ष, निवान शर्मा, जो उम्मीदें थी प्रधानमंत्री के भाषण